शुरुआत अच्छी नहीं रही। हम पहले इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर देखेंगे, फिर जैसे मैंने कहा इस पर दोबारा बात करेंगे। तुम बस कल की हेडलाइन क्या होगी इसकी फिक्र करो। हाँ ठीक है, मैंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया। मैं ऐसी कोई भी खबर फैलने नहीं दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। उम्मीद है आज जो हुआ हम सब उसे जल्दी भुला पाएंगे। श्योर, आई विल कॉल यू। ओके, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे कॉल का। सी यू टुमारो। गुनेसा, एब्रू मैम ने मीटिंग कल सुबह 10:30 बजे के लिए पोस्टपोन कर दी है। बानू मैम ने आपके लिए लास्ट सिटिंग प्लान भेजा है। प्लीज आप इसे एक बार देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फर्म हमारा वेट कर रही है। और आपको आज सूट भी ट्राई करने जाना है। वहाँ जाने का टाइम आपका है 5 बजे। मुझे नीचे जाना है। बाद में चली जाना है। तुम ठीक तो हो? हाँ, पता नहीं सब कुछ इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। मुझे आज तक कुछ भी आसानी से हासिल नहीं हुआ है, और मैं जानता हूं ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन कोई तो ऐसा पल होना चाहिए जब कुजे मेरे दिमाग में ना हो। वो मेरे हर काम में शामिल हो जाता है, हर बार, और मेरे लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देता है। क्या मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आएगा जब वो मेरे लिए परेशानी ना खड़ी करे? एक बार फिर से उसने मुझे बेइज्जत करवा दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो उसने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं भी किससे बोल रहा हूँ ये सब? तुम भी तो हमेशा उसकी साइड लेती हो ना। कभी ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती है? और मैं पागलों की तरह तुमसे बात कर रहा हूँ। हर बार कूजे पर इल्जाम लगाना कब बंद करोगे? तुम हमेशा खुद के लिए सोचते हो, ये नहीं सोचते कि तुम्हारी वजह से दूसरों पर क्या बीती होगी। अच्छे से पहचान गई हूं तुम्हें। कभी मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी गुने। उन लोगों में से एक मैं भी हूं जो तुम्हारे सेल्फिश एटीट्यूड का शिकार बन चुके हैं। तुमने सिर्फ अपने लिए सोचा है, कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। और जब तुम किसी मुसीबत में होते हो तो इल्जाम सामने वाले पर डाल। बस करो, मान गया। न मैंने कुजे की परवाह की और न ही मैंने तुम्हारी परवाह की। अब जाओ। तुमने मुझे उस दिन पूछा था ना तुम कैसे इंसान हो। तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, सुन लिया? मैं सेल्फिश इंसान हूँ? जानती हो हमारा रिश्ता कुजे की वजह से टूटा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुजे की इसमें क्या गलती थी? शायद तुम भूल चुके हो तुमने मुझे धोखा दिया था। बानू के साथ मुझे चीट करने के बाद तुमने एक बार अपोलोजाइज करना भी जरूरी नहीं समझा। तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। उसकी एक वजह है, क्योंकि मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, क्योंकि कुजे हमारे बीच में आ रहा था। वो प्यार करता था तुमसे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं दूर गया क्योंकि कुजे भी तुमसे प्यार करता था जिमरे। क्या तुम नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार करता है? ऐसे क्या देख रही हो? क्या कुजे ने नहीं कहा वो तुमसे प्यार करता है? चुप करो गुने, कितना झूठ बोलोगे तुम? उस रात जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह तुम्हारे लिए उसका प्यार था। यही सच्चाई है। कौन सी रात? कौन सी रात गुने? मेरी वजह से क्या हुआ था, बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। गुने मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। कुजे से पूछो, वही देगा तुम्हें इसका जवाब। आज भी तुम वही कर रहे हो गुने। खुद को बचाने के लिए दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हो।
अगर उसमें हिम्मत होगी तो वो अपने प्यार का इजहार करेगा। हमेशा की तरह मुंह छुपाकर भाग जाओ। ये सब बातें उससे जाकर बोलो। आरोपी ने अपने बचाव में जो भी कहा वो अदालत ने सुनी। इन्होंने अपने क्लाइंट पर इल्जाम लगाया है, आपको कुछ कहना है? योर कुजे टेकिनोलू मेरे क्लाइंट फरहात नेजी जोशकुन पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और सिर्फ खुद को बचाने की एक चाल है। जेल में सजा काटने के दौरान कुजे टेकिनोलू ने मेरे क्लाइंट पर हमला किया था, जहां दोनों एक साथ कैदी थे, और कुजे टेकिनोलू ने जानबूझकर उन पर हमला किया था, जिसके लिए इसे सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट, वो मुझे अली रुक जा। एक मिनट सर, वो मुझे मारना चाहता था, घायल मैं भी हुआ था। आपकी बात सुन ली है, आप प्लीज बैठ जाइए, अभी मत बोलिए। शांत हो जा। मेरे क्लाइंट जेल से बाहर आने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए और अपना कारोबार करने लगे, लेकिन आरोपी उन्हें हमेशा परेशान करता रहता और इसने झूठी तस्वीरें दिखाकर अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की है, और इसने खुद अपनी बीवी को बुरी तरह से पीटा था। तो मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये ऐसा करने की गलती दोबारा ये ना झूठ है, ये झूठ है। बीच में मत बोलिए वरना आपको बाहर कर दूंगा। इसकी बीवी ने खुद बयान दिया है कि कुजे टेकिनोलू उन्हें अक्सर मारा करता था, और हॉस्पिटल रिकॉर्ड से ये बयान साबित भी किए जा सकते हैं। आरोपी अक्सर मेरे क्लाइंट फरहात नेजी को धमकियां देता है और हमेशा परेशान करता रहता है, और अब तो इन झूठी तस्वीरों और बयानों के जरिए ये मेरे क्लाइंट को अपराधी साबित करना चाहता है, और मेरे क्लाइंट इससे पीड़ित है। तो क्या बकवास कर रहा है कमीने? कुजे, ऑर्डर ऐसा नहीं कर दिखाऊं क्या अभी? कुजे, प्लीज शांत हो जाओ। कुछ भी बोलता है क्या तू? वकील है तो? बैठ जाओ। शांत हो जा। कौन झूठा है? बोलना। शांत हो जाओ। जज साहब बैठ जाओ। मेरी बात सुनिए सर। बोल रहा हूं, बैठ जाओ वरना बाहर निकाल दूंगा। शांत हो जा। सब ठीक हो जाएगा। तूने सुन लिया ना अली, ये वकील कितना चलो झूठ बहुत बोल रहा हुआ, है। शांत हो जा। कुजे, जल्दी से जज साहब से माफी मांग लो।